मित्रों नमस्कार। आज मेरे हाथ में है डॉक्टर मुकेश अग्रवाल की चौथी पुस्तक, यानी उनका काव्य संग्रह कस्तूरी कुंडल बसे। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि उन कविताओं के भाव क्या हैं। तो मैं आपके सामने उन कविताओं के, डॉक्टर साहब के जो भाव हैं उन कविताओं में, उन पर चर्चा करूँगा। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल की चौथी काव्यकृति कस्तूरी कुंडल बसे की कविताएं उनके अंतर मन से स्वतः प्रस्फुटित शाश्वत मूल्यों की सहज अभिव्यक्ति है। जीवन क्या है, जीवन के मूल्य क्या हैं, उन मूल्यों को जीवन में कैसे उतारा जाए और फिर उन मूल्यों को कैसे सहेजा जाए, अपने भीतर कैसे गोता लगाया जाए, इनकी कविताओं के आधार बिंदु हैं। इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि ये कविताएं जीवन जीने का फलसफा हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था, अपना दीपक स्वयं बनो, अर्थात अपने आप को जानो। जिसने अपने आप को जान लिया, समझ लीजिए उसने सब कुछ जान लिया। ऐसे ही भाव इन कविताओं में अभिव्यक्त हुए हैं। इस काव्य संग्रह की एक कविता है बिन भीतर उतरे तुम का एक छंद देखिए। कितना भी पढ़ लो वेद, कितना पढ़ो दर्शन शास्त्र, बिन भीतर उतरे तुम सत्य समझ न पाओगे। ये शब्द मात्र शब्द नहीं है, बल्कि जीवन का मर्म है। इस मर्म तक पहुंचना ही कवि का उद्देश्य है। शब्द को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है, इसकी अपनी एक गरिमा है। यदि हम सत्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें उस शब्द की गरिमा को भी बनाए रखना होगा। यदि हम सत्य को झूठ की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने आप को धोखा दे रही हैं, दुनिया को धोखा दे रही हैं। यह धोखा ज़्यादा देर तक नहीं चलता। इसका एक सुंदर उदाहरण इस संग्रह की कविता उपदेश बनाम आचरण में देखने को मिलता है। जब आप इस संग्रह की कविता कर ले मन की दवाई तू पढ़ोगे तो आपको हरियाणवी बोली का स्वाद भी चखने को मिलेगा। वैसे भी अपनी माँ बोली में लिखने का अपना ही मजा होता है। इन कविताओं के माध्यम से कवि कर्म योग पर बल देता है। वह बताने का प्रयास करता है कि हर इंसान का इस संसार में आने का मकसद है, उसका विशेष कार्य के लिए जन्म हुआ है। वह इस रहस्य को समझे, अपनी ताकत को पहचाने, कर्म को तवज्जो दे, खुद को औजार बना। कविता की एक वानगी देखिए, खुद को एक औजार बना दुनिया के काम आने का, लोहे सी तेरी मांसपेशियां नहीं मिट्टी के ढेले हैं। उपरोक्त पंक्तियों का भाव जो समझेगा उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। वैसे तो जो आया है सो जाएगा, परंतु जो अपना जाना सार्थक कर जाता है दुनिया उसे पूजती है। इतिहास के शिलालेखों पर उसका नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो जाता है। कवि अध्ययनशील है, ग्रंथों का अनुशीलन करना उनकी खूबी है। संग्रह की एक कविता गीता पर अमल करना होगा। श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने, समझने एवं उन भावों को जीवन में उतारने को प्रेरित करती हैं। कर्म कर ना फल की इच्छा, गीता पर अमल करना होगा। वहीं कविता हारा वही जो लड़ा नहीं हमारे अंदर ओज का संचार करती है, हमें संघर्ष की राह पर चलने को प्रेरित करती है। और ख़ास बात तो पाठकों के दिल में गहरे उतरती है। जो लड़ता है वह कभी नहीं हारता, हारता वही है जो लड़ता नहीं। इसलिए लड़ना सीखो, लड़ोगे तभी जीत पाओगे। कविता शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें उस असीम शक्ति के प्रति कृतज्ञ होने का बोध करवाती है
जो बिना किसी भेदभाव के अपना सर्वस्व हमारे ऊपर लुटा रही है। धूप, हवा, पानी जीवन में हम सबको मुफ्त मिला, जिसके लिए हमेशा हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। कवि कई कविताओं में कबीर की वाणी भी बोलता है, जो तर्क की कसौटी पर खरी उतरती हैं। ईश्वर खुद के भीतर छिपा, उसे वहीं पर तू पाएगा। सबसे बड़ा तपस्वी है वो परिवार जिनके पास में। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण कहलाता है। हमारे जीवन में सोच का बड़ा महत्व है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही आचरण करते हैं, वैसा ही हम अभिव्यक्त करते हैं। कविता जैसा तेरा चिंतन होगा, मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत हमें अच्छा चिंतन करने को अभिप्रेरित करती है, विवेकशील बनाती है। अंत में कहा जा सकता है, काव्य संग्रह कस्तूरी कुंडल बसे अपने नाम को सार्थक करता है। इसकी सभी कविताएं हमें अपने भीतर की कस्तूरी को ढूंढने के लिए प्रेरित करती हैं। ये कविताएं हमारी सोई हुई चेतना पर दस्तक देती हैं, उम्मीद की नई खिड़की खोलती हैं, जीवन को एक गति प्रदान करती हैं, मानवीय मूल्यों को सहेजने पर बल देती हैं, हमारी खुद से पहचान करवाती हैं। आप इन कविताओं को जितना समझोगे उतना ही जीवन को समझ पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। इस काव्य संग्रह की कविताओं की भाषा सरल, सहज एवं बोधगम्य है। पानी सी बहती भाषा हमारे अंतर्मन को तृप्त कर एक अलग ही आनंद से भर देती है। जिस तरह पहले 3 काव्य संग्रह को पाठकों का प्यार मिला, उसी तरह यह काव्य संग्रह भी साहित्य जगत में अपनी एक पहचान बनाएगा। इसी आशा के साथ कवि को हार्दिक शुभकामनाएं।